वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ स्वीट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन नंबर 4। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, फैक्टराइजेशन की मदद से हम क्या करेंगे, इसका रूट निकालेंगे। ठीक है, तो सब चलते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हम क्या करेंगे, इसको एस गिवन जैसे वैसे हम कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग ने पिछले कैलकुलेशन को सॉल्व किया था, तो हम लोग क्या करते थे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम लोग मल्टीप्लाई करते थे कांस्टेंट टर्म से। तो यहाँ भी हम लोग वो कर सकते हैं, पर आप क्या हो जाएगा, आपके लिए थोड़ा ये डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे तो सबसे पहले 118 का आप एलसीएम निकालोगे, 118। ठीक है, तो जब आप एलसीएम निकालोगे तो आपका एलसीएम 8 ही आएगा। ठीक है, तो जैसे ही एलसीएम 8 आएगा तो आप सबसे उसके बाद का स्टेप क्या है, जो 8 की आपका ये आया है तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो जैसे ही 1 से डिवाइड करो तो 1 इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है उसको क्या करोगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 इंटू 8। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, माइनस है तो माइनस लिख दोगे। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 1, तो क्या करोगे, 1 से ये जो एलसीएम पाए थे उसको डिवाइड करोगे, तो 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 8। तो क्या हो जाएगा आपका जी, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है आपका 8, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 इंटू 8। ठीक है, प्लस अब क्या करोगे, यहाँ पे आपने एलसीएम में 8 पाया था और यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर क्या है, 8, तो 8 से क्या करोगे, डिवाइड करते हो, 1 इंटू 8 इंटू 1 8 माइनस 0, तो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन 1 हो जाएगा, तो 1 यहाँ पे है और क्वेश्चन क्या है, तो 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इस इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व करोगे, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे एक्स होगा। ठीक है, जैसे ही आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16x स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8x प्लस 1 डिवाइड बाई 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जैसे इसको सोल्व करोगे, 16x स्क्वायर -8, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा कि ये 8 उस तरफ जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस स्टेप से आप क्या करोगे, आप सेम प्रोसेस जैसे करते थे उसी तरह करोगे। तो क्या करोगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 16, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 1, तो क्या करोगे आप 16 को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, तो 16 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 16। तो इस 16 का क्या करोगे आप, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 16, तो 2 8 2 4 2 2। ठीक है, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन रहा। अब क्या करना है, आपको दो नंबर सेलेक्ट करना है। ठीक है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके हमें क्या चाहिए, जो नंबर हम ऑब्टेन करते हैं वही हमें चाहिए, और दो नंबर के बीच में ऑपरेशन लगाना है। कौन सा ऑपरेशन, तो हम चेक करेंगे कांस्टेंट टर्म के सामने कौन सा साइन है, प्लस, तो प्लस करके हमें क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 8, साइन मत लेना, बस न्यूमेरिकल वैल्यू लेना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, सीधे करते हैं 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू 2 4। ठीक है, तो 4 इंटू 4 करोगे तो आपका 16 हो जाएगा, 4 इंटू 4 करोगे तो आपका 16 हो जाएगा, और 4 प्लस 4 करोगे तो 8 हो जाएगा। तो आप इस मिडल टर्म को 4 और 4 में स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करोगे, 16x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लिख दो। अब इस 8 को क्या लिख सकते हो, 4 प्लस 4 लिख सकते हो, और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करोगे, 16x स्क्वायर माइनस है, -4x माइनस माइनस प्लस माइनस और 4x है तो 4x। ठीक है, माइनस 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 प्लस माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों टर्म में से हम कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 16 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो मिनिमम पावर किसका है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और एक्स टू द पावर 1 है, तो हम कभी भी कॉमन लेते हैं तो मिनिमम पावर को लेते हैं, तो एक्स टू द पावर क्या है, 1 को कॉमन लेंगे, और 16 है और यहाँ पे 4 है, तो 16 है और यहाँ पे 4 है, 16 को आप लिख सकते हो 4 का स्क्वायर 4 टू द पावर 1, तो मिनिमम पावर कौन सा है, 4 टू द पावर 1, तो आप क्या करोगे, 4 को कॉमन लोगे। ठीक है, तो जैसे ही आप 4x को 16x स्क्वायर में से कॉमन लोगे तो क्या होगा, 16x स्क्वायर को आप लिख सकते हो 4 इंटू 4 इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है,
4 4 16 x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें से हमें 4x को कॉमन निकालना है, तो 4x को कॉमन निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा 4x माइनस, अब 4x में से हमें 4x कॉमन है, 4x को लिख सकते हो आप 4x इंटू 1, तो 4x में से 4x को निकालोगे तो आपका क्या मिलेगा बस 1 माइनस 1, ठीक है। अब क्या करोगे, अब हमारे ब्रैकेट के अंदर 4x माइनस 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरे ब्रैकेट पे जो हमारा फॉर्म होगा उसमें भी 4x माइनस 1 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है, तो हम यहाँ पे 4 तो कॉमन ले नहीं सकते। यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो x भी कॉमन नहीं ले सकते। और यहाँ हमारा जो कोएफिशिएंट ब्रैकेट के अंदर जो कोएफिशिएंट ऑफ x है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी पॉजिटिव लाना है, तो हम क्या करेंगे माइनस का कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम -1 कॉमन किस तरह निकालेंगे ये भी समझते हैं। तो जैसे -1 में हमने कॉमन निकाल दिया, ठीक है। तो जैसे कि आपका -4x है, तो -4x है तो आप इसको लिख सकते हो -4 इंटू एक्स, ठीक है। और -4 को लिख सकते हो -1 इंटू 4 इंटू एक्स लिख सकते हो ना। तो जब इस -4x में से आप -1 को कॉमन निकालोगे तो आपका क्या बचेगा 4x बचेगा, ठीक है। प्लस अब 1 में से -1 कॉमन निकालोगे, ठीक है। तो 1 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 1 को आप लोग लिख सकते हो -1 इंटू -1, -1 इंटू -1 क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 इंटू 1 1 हो जाता है। तो 1 को आप लोग लिख सकते हो -1 इंटू -1, ठीक है। तो 1 में से आप अगर आप -1 को कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा -1, ठीक है। -1 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम एक टर्म कंसीडर करेंगे, इसको हम एक टर्म कंसीडर करेंगे। तो इस टर्म दोनों टर्म में 4x माइनस 1 कॉमन है, तो 4x माइनस 1 को हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो 4x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, तो इस टर्म में से जब हम 4x माइनस 1 निकालेंगे तो जैसे हमारा क्या है 4x इंटू 4x माइनस 1, तो 4x इंटू 4x माइनस 1 से हम जब 4x माइनस 1 को निकालेंगे तो आपका क्या बचेगा 4x, ठीक है। और इस टर्म में से हम 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1, तो इस टर्म में से 4x माइनस 1 निकालोगे तो आपको क्या बचेगा -1 इक्वल्स टू 0। जैसे ही आपका फैक्टर के फॉर्म में आ जाएगा तो क्या करोगे आप इक्वेट कर दोगे, तो 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। जैसे इस माइनस साइन को उस तरफ भेजोगे तो आपका 4x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और x की वैल्यू निकालना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी है, 4x है, माइनस का साइन उस तरफ जाएगा तो प्लस का आ जाएगा, और x की वैल्यू निकालो तो 1/4। तो x की दो वैल्यू आ रही है 1/4, सेम वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो x की वैल्यू आ रही है 1/4, 1/4, ठीक है। तो अब दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सोल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं है तो हम एलसीएम ले लेंगे, जहाँ फ्रैक्शन होगा वहीं पे हम लोग बस एलसीएम लेंगे, ठीक है। 20x + 1 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, 100 क्या है आपका कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और आपका कांस्टेंट का टर्म क्या है 1, तो 100 इंटू 1 करो सबसे पहले, तो आपको क्या हो जाएगा 100। अब 100 का क्या करोगे आप प्राइम फैक्टराइजेशन, 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो सबसे पहले 250 225 5 इंटू 5, ठीक है। तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, ठीक है। तो हमें दो नंबर में स्प्लिट करना है 20 को। तो सबसे पहले क्राइटेरिया क्या रहेगा, दो नंबर को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो जो नंबर ऑब्टेन हुआ है कांस्टेंट टर्म ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके वो हमें लाना है। तो हमें क्या मिला था 100, तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके हमें क्या लाना है 100, ठीक है। और दोनों नंबर में ऑपरेशन या प्लस या माइनस जो भी हो उससे करके हमें क्या चाहिए मिडल टर्म अब क्या है 20, तो 20 यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब ये डिटरमाइन करना है कि आपका दोनों नंबर के बीच में जो ऑपरेशन रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, तो प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा। तो कांस्टेंट टर्म को देखो, उसके सामने जो भी साइन है उसको बीच में रख दो, ठीक है। तो दोनों नंबर को ऐड करके हमें 20 चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 5 इंटू 2 करेंगे 10 हो जाएगा, 5 इंटू 2 करेंगे 10 हो जाएगा, तो 10, ठीक है। तो दो नंबर क्या हो जाएंगे 10 इंटू 10 करोगे तो 100 आ रहा है, चलो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब 10 + 10 करोगे तो आपका 20 आ रहा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो आप क्या करोगे इस 20 को 10 और 10 में स्प्लिट कर दोगे। तो दूसरा स्टेप हमारा ये है कि 100 x स्क्वायर माइनस 20 को आप क्या लिख सकते हो 10
प्लस 10 ठीक है, और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या करोगे, इस ब्रैकेट को तोड़ोगे, माइनस है प्लस माइनस प्लस माइनस और फिर से 10x हो जाएगा, बाहर x है तो माइनस प्लस माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो इसमें x टू द पावर 2 है और x टू द पावर 1 है, तो मिनिमम पावर कौन सा, x टू द पावर 1, तो x कॉमन लेंगे। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 100 है तो 100 को आप लोग लिख सकते हो 10 इंटू 10, और यहाँ पे 10 है तो इसको 10 ही लिखो, तो इसको लिख सकते हो 10 टू द पावर 2, इसको लिख सकते हो 10 टू द पावर 1, तो मिनिमम पावर कौन सा है, 10 टू द पावर 1, तो 10x को इन दोनों टर्म में से कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप 10x को कॉमन निकालते हो तो 100x स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 100x स्क्वायर को लिख सकते हो 10 इंटू 10x इंटू एक्स, ठीक है। तो 100x स्क्वायर में से आपको 10x निकालना है, तो आपको बचेगा क्या, 10x माइनस 10x में से 10x को कॉमन निकालना है, तो 10x को आप क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 10 इंटू एक्स, तो 10x में से 10x को कॉमन निकालोगे तो आपको क्या बचेगा 1, तो माइनस का 1, ठीक है, माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपका जो कोएफिशिएंट ब्रैकेट के अंदर कोएफिशिएंट ऑफ x वो पॉजिटिव है, करना है दूसरे ब्रैकेट में भी कोएफिशिएंट ऑफ x को क्या करना है, पॉजिटिव लाना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म में देखो इसमें 10 है, इसमें 10 नहीं है, इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, -1 कॉमन निकाल लेंगे। तो इस जैसे हम लोग -1 को कॉमन निकालेंगे तो देखते हैं, जैसे -10x है तो इसको क्या लिख सकते हो, -10 इंटू एक्स, -10 को क्या लिख सकते हो, -1 इंटू 10 इंटू एक्स, ठीक है, इस तरह लिख सकते हो ना। तो जैसे ही आप क्या करोगे, -10x में से -1 को कॉमन निकालोगे तो आपको क्या बचेगा, 10x प्लस देखो 10x, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो 1 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 1 में से -1 को कॉमन निकालते हो, 1 को आप लोग क्या लिख सकते हो, -1 इंटू -1, क्योंकि माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा ओवरऑल, ठीक है। तो 1 को आप लोग लिख सकते हो -1 इंटू -1, अब इसमें से -1 कॉमन निकालोगे तो आपका क्या बचेगा, -1 ही तो बचेगा, तो -1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब क्या करोगे, इसको एक टर्म कंसीडर करोगे, इसको एक टर्म कंसीडर करोगे, तो दोनों टर्म में 10x - 1 कॉमन है, तो 10x - 1 जब आप कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इस टर्म में क्या हो जाएगा, जैसे कि 10x और 10x - 1, तो 10x - 1 को कॉमन निकालोगे तो आपको क्या बचेगा, बस 10x, और यहाँ पे क्या है आपका -1 10x - 1, तो इसमें से 10x - 1 को आप कॉमन निकालोगे तो आपको क्या बचेगा, -1, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 0। जैसे ही आपका ये फैक्टर के फॉर्म में आया तो आप क्या करोगे, 0 से इक्वेट कर दोगे, तो 10x - 1 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे क्या है 10x - 1 इक्वल्स टू 0। तो जैसे ही आप इस माइनस को उस साइड भेजोगे तो आप क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू 1, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 10 नीचे जाएगा तो 1/10, यहाँ पे क्या करोगे आप, इस 1 को उस साइड भेजोगे तो 10x इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और 10 को नीचे भेजोगे तो x इज इक्वल्स टू 1/10, तो x की दो वैल्यू आ रही है, 1/10 जो कि सेम है, ठीक है। तो x की वैल्यू 1/10 1/10 आ रही है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो सेशन में बस इतना ही रहेगा। कल के वीडियो सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर इतना जितना भी हमने पढ़ाया वो समझ आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।